हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू द कैफ़े। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं वॉरेन बफे के बारे में एंड वॉरेन बफे के एजीएम्स के बारे में। 1986 87 को हमने कवर किया और देखिए 1988 को स्टार्ट करते हैं। 1988 बहुत स्पेशल ईयर था बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देखिए 85 86 से पहले वॉरेन बफे को लोग जानते थे बट नॉट दैट वे, और ऑलरेडी ही हैड मेड मैनी पीपल मिलीनियर्स। बर्कशायर हाथवे का शेयर उस टाइम अराउंड $2000 का था। वैसे आज की डेट में इट इज़ अराउंड आई थिंक $5 लाख। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी बड़ी जर्नी है। तो हम पूरी जर्नी कवर करने वाले हैं बाय द वे इस पूरे पॉडकास्ट में। तो 88 क्यों स्पेशल था? बिकॉज 87 में जब क्रैश हुआ तो वॉरेन बफे बॉट लेफ्ट राइट एंड स्ट्रेट कोको कोला, राइट। और 1988 में स्टॉक मार्केट बिकॉज 87 में गिर गई थी बहुत सारी, और आई थिंक पूरे साल का रिटर्न वॉज 5% इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 88 में S&P ने जो रिटर्न दिया था इट वॉज 16%, यानी कि जैसे हमारा निफ्टी होता है उनका S&P से कैलकुलेट करते हैं तो इट वॉज 16% अप। बर्कशायर हाथवे क्यों लाइमलाइट में आया? बर्कशायर हाथवे वॉज अप बाय 60%, 60 इन 1 ईयर। और जब इसकी अटेंडेंस हुई तो अराउंड 580 लोग आए थे। 2 साल से 500 लोग आ रहे थे, दिस टाइम 80 मोर पीपल ज्वाइंड। और देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन लेक्चर्स की है कि ये जितने भी आप सुन रहे हैं, जैसे 1987 का सुना, 88 का सुना, बिकॉज उस टाइम तक वॉरेन बफे, चार्ली मुंगर इतना पब्लिकली नहीं बात करते थे। ये जो लेक्चर्स है ना, जो आपको बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें कर लग रही हैं, ये उनके पूरा 1 साल का निचोड़ होता था कि पूरा 1 साल में जितना उन्होंने थिंकिंग किया है, प्लस उनका पिछला 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस, प्लस 1 साल का जो भी उन्होंने एनालिसिस किया, दे यूज टू से दैट। और आप कभी भी उनको सुनेंगे, कभी भी आप जैसे यूट्यूब पे सुनते हैं, कहीं भी सुनते हैं, तो आपको लगेगा दे आर वेरी लाइट हार्टेड पीपल एंड दे आर टॉकिंग यू नो लाइक वेरी सिंपल लैंग्वेज। बट जो भी एक एक वर्ड वॉरेन बफे या चार्ली मुंगर अपने माउथ से अटर करते हैं, इट इज़ ऑलवेज बी वेरी वेरी वेटेड, वेरी वेरी कैलकुलेटेड। वो एक भी चीज़ बकवास नहीं करते हैं। मैं आपको मज़ेदार एनिक्डोट बताता हूँ। देयर वाज अ कंपनी, कोई ओनर था, उसको बेचना चाह रहे थे एंड ही वॉज नॉट गेटिंग कि कोई उनको मिलेगा। तो किसी ने बताया उनको कि यार एक नरबास्का में, ओमाहा में एक वॉरेन बफे करके है, ही वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग योर कंपनी, तो अगर तुम एक मीटिंग में करवा देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, एंड ही हैज़ नेवर हर्ड ऑफ वॉरेन बफे उस टाइम तक। तो एक कैफ़े में उनकी मीटिंग सेट होगी। तो दैट पर्सन का, मैं आपको उस पर्सन का अकाउंट बता रहा हूँ कि आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों से मिला था, बैंकर्स से, गोल्डमैन सैक्स, दिस एंड दैट, एंड नो बडी वॉज इंटरेस्टेड एंड आई वॉज वेटिंग फॉर वॉरेन बफे। और तब ऐसा नहीं था कि आप गूगल करोगे और वॉरेन बफे का नाम आ जाएगा, ये सब चीज़ें तो थी नहीं। 2-3 लोगों से पूछा होगा, नो बडी न्यू हु इज़ वॉरेन बफे एंड ही इज़ गोइंग टू बाय द कंपनी। कम ऑन, ऐसा थोड़ी होता है। तो ही वॉज वेटिंग फॉर हिम एंड ही सेड कि थोड़ी बारिश हो रही थी, वॉरेन बफे केम। ही वॉज लुकिंग लाइक ओल्ड मैन, मतलब जैसे थोड़ा सा 50s में होंगे, वियरिंग अ सूट जो कि उनके साइज से थोड़ा बड़ा था, बड़े बड़े ग्लासेस, और हाथ के नीचे एक बड़ा सा न्यूज़पेपर रखा हुआ है इवनिंग में। एंड ही केम, और मैंने कहा ये ओल्ड सा आदमी ऐसा सूट डाल रहा है, अखबार लेके आ गया है, जैसे पुरानी फिल्मों के होते थे ना वो बूढ़े लोग, ये तो वैसा लग रहा है, ये कंपनी खरीदेगा। एंड बिकॉज उसका एक्सपीरियंस था बैंकर्स के साथ, बैंक में जाते हो सब टाइटली सूट एंड बड़े बड़े कंप्यूटर्स लेके या बड़ी बड़ी फाइल्स लेके आते हैं, एंड दे ऑल हैव ऑल दिस बिजनेस प्लान, रिटर्न ऑन इक्विटी, आपका प्रॉफिट, सेल, वो। बट ही सेड कि वॉरेन बफे तो ऐसे ही आया था। और वो जब बैठे अक्रॉस द टेबल, तो ही सेड कि मैंने तुम्हारे फाइनेंशियल शीट्स पढ़ी हैं, तो वो तो सब बोलते ही हैं, बट दैट पर्सन सेड कि मुझे नहीं पता था कि इसको इतना डेप्थ पता होगा मेरे फाइनेंशियल्स के बारे में जितना मुझे नहीं मालूम है। एंड देन वॉरेन बफे स्टार्ट स्पीकिंग एंड ही वॉज लाइक कि भाई मैं किसके साथ बैठा हूँ यहाँ पे, एंड दे मेड अ डील अक्रॉस द टेबल। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, आपको और भी एग्जाम्पल दूंगा। तो वॉरेन बफे हमेशा आपको लगेगा कि यार बड़े सिंपल से फादरली फिगर है, वेरी लाइट हार्टेड, बट वो उनका एक एक वर्ड इज़ इक्वल टू गोल्ड। चलिए, तो 1987 में उन्होंने जब 20% मार्केट क्रैश की, उन्होंने कोक ले लिया था। 1988 में मार्केट वॉज अप 16% एंड वॉरेन बफे वॉज अप 60%। कुछ लोगों ने और नोटिस करना स्टार्ट किया बर्कशायर हाथवे को, इट्स स्टॉक प्राइस हैज़ वेंट टू अराउंड $4000। हम 3 साल से ट्रैक कर रहे हैं, 2000 से स्टार्ट किया था, नाउ इट इज़ 4000 इन द ईयर 1988। चलिए, अब देखिए वहाँ पे क्वेश्चन फिर भी पूछा गया। उस टाइम पे यूएस में इन्फ्लेशन थे अराउंड 5.5, लेकिन इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ दैट क्रैश एंड अदर थिंग्स वाज इंक्रीज टू 9.75। ये यूएस का इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ मैं आपको 1987 का।
88 का। इंडिया का अभी भी इंटरेस्ट रेट, इंडिया में इन्फ्लेशन 14-15% है। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट हैज़ टू बी गो वेरी हाई। बट अगेन यूएस में 5% है, इंडिया में 6.5 है, डजेंट मेक एनी सेंस। बट क्योंकि इंडिया अभी उस स्टेज पे नहीं आया है कि लोग को दिखना स्टार्ट हो जाए कि इन्फ्लेशन से भाई बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जॉब्स नहीं है। हम जब उस स्टेज पे आएंगे, जब प्रोटेस्ट होंगे, तब वो होगा। अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, बट नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। अगेन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आई कुड बी 100% रॉन्ग। चलिए 1988 में फिर क्या पहला क्वेश्चन पूछा गया इन्फ्लेशन को रिलेटेड। बट क्योंकि अब 580 लोग आगे थे तो लोग स्मार्ट लोग आना भी स्टार्ट हो गए जो स्मार्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन वॉज कि वॉरेन बफेट से कि हाउ यू सी इन्फ्लेशन। ही सेड कि आई थिंक इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। इन्फ्लेशन अगेन इज़ नॉट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड पॉलिटिशियन विल नॉट कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन उनको बेनिफिट करती है। कैसे करती है उस पर कभी और बात करेंगे। देन पूछा गया कि अच्छा अगर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है तो फिर उसका हेज क्या है, हम अपने आप को इन्फ्लेशन से कैसे बचा सकते हैं। तो क्वेश्चन वॉज कि फर्स्ट ऑप्शन है रियल एस्टेट में अगर हम इन्वेस्ट करें तो। अगेन ये यूएस के कंटेक्स्ट में है, आप जोड़ सकते हैं इंडियन के कंटेक्स्ट में, पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है यूएस और इंडिया का पाई टू पाई अगर कंपैरिजन करेंगे। बट द आंसर मुंगर गेव वॉज कि लोग सुनते तो हैं कि रियल एस्टेट ने बहुत पैसा कमाया, आपने भी बहुत सुना होगा, इंडिया में भी सुनते हैं कि पीपल अर्नड इन लॉट ऑफ मनी इन रियल एस्टेट। बट ही सेज कि नोबडी टेल्स यू पीपल लूज लॉट ऑफ मनी इन रियल एस्टेट ऑल्सो। जितने लोग आप सुनते हैं कि लोग रियल एस्टेट में अर्न करते हैं, उतना ही लोग रियल एस्टेट में लूज़ भी करते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, किसी ने अगर 4-5 साल पहले आपके उसमें फ्लैट खरीदा है, आप उसका ईएमआई कैलकुलेट कीजिए, उसका रिटर्न ऑफ वर्थ देखिए, यू विल फाइंड आउट कि नहीं शायद इस बात में दम है। बट अगेन दिस वॉज द आंसर चार्ली मुंगर गेव, पीपल अर्न लॉट ऑफ मनी इन रियल एस्टेट, पीपल ऑल्सो लूज लॉट ऑफ मनी इन रियल एस्टेट। सेकेंड ही सेड कि फिर आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मतलब दे वर एट दैट टाइम ओनली कॉन्सेंट्रेटेड इन यूएस, इनफैक्ट अभी भी दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन यूएस ओनली। अभी उन्होंने जापान में इन्वेस्ट किया थोड़ा टाइम पहले, और चाइना में एक कंपनी में। तो चार्ली मुंगर एंड वॉरेन बफेट सेड कि जिस कल्चर में आप पैदा होते हैं, हम यूएस में पैदा हुए हैं, यूएस को समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप इंडिया में पैदा हो तो इंडिया को समझना बहुत मुश्किल है। सो ही सेज कि जिस कल्चर में आप पैदा होते हो या जिस कंट्री में पैदा होते हो उसको समझना बहुत मुश्किल है, तो दूसरी कंट्री को समझना कितना मुश्किल होगा। एंड देन दे सेड नो, वी ओनली इन्वेस्ट इन यूएस। एंड दे ऑल्सो सेड वन मोर पॉइंट विद दैट, वन इज दैट दे अंडरस्टैंड यूएस एंड यूएस मार्केट्स एंड कल्चर, प्लस दे बिलीव कि वर्ल्ड में जो सबसे स्ट्रॉन्ग इकनॉमी है वो यूएस की ही है। दे आर द बेस्ट पीपल राइट नाउ, एंड आई थिंक दे वर राइट बीइंग इन्वेस्टेड इन यूएस। सबको पता है यूएस इज़ यूएस। थर्ड क्वेश्चन था, किसी ने बोला कि मुझे अगर अपने रिटर्न्स बढ़ाने हैं तो शैल आई टेक लिवरेज, शैल आई टेक डेट, कि मैं मार्केट से थोड़ा पैसा उठाऊं और लोन लेके इंटरेस्ट पे थोड़ा स्टॉक मार्केट पे लगाऊं। एंड मुंगर सेड इट विल किल यू, तुम जितना मर्जी डेट ले लो, बट इफ़ यू आर टेकिंग लिवरेज, टेकिंग डेट एंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, यू आर गोइंग टू गेट किल्ड। और कई बार हम बड़ी बात ना, स्टॉक मार्केट में जब क्रैश होता है तो न्यूज़ आती हैं कि बड़ी हॉरिफाइड न्यूज़ भी आती हैं कई बार। उन सब का बैकग्राउंड देखेंगे तो दे वर इन डेट। जब मार्केट अच्छी चल रही होती है तब तक ठीक है, जब मार्केट टर्न होती है और आप डेट पे हो, आपके होश उड़ जाएंगे। फ्राइडे का आपने एग्जांपल देख ही लिया होगा, बहुत लोगों के होश उड़े होंगे उस दिन। फिर एक व्यक्ति और स्मार्ट आदमी आया था, उसने क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं हार्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करूं। एंड सी अगेन ये दिस चार्ली मुंगर वॉरेन बफेट, मैं अगेन बोल रहा हूँ, एक एक बात बोलते हैं ना, इट इज़ नपी तोली बात होती है, वेल स्टडीड, वो मन से नहीं बोल रहे होते हैं। तो हार्ड एसेट्स होते हैं कि जैसे हम किसी वाइन में इन्वेस्ट करें, कई बार लोग पेंटिंग में इन्वेस्ट करते हैं, इस टाइप की चीज़ों में। तो ही गिव एग्जाम्पल। और ये क्वेश्चन क्यों आते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कई चीज़ें ना ट्रेंड में आती हैं, उस टाइम हो सकता है पेंटिंग्स ट्रेंड में हो, दैट्स वाई किसी ने क्वेश्चन पूछा था ये। तो चार्ली मुंगर ने आंसर दिया कि वैन गॉग जो बहुत बड़े पेंटर हुए हैं, उनकी एक पेंटिंग अभी $40 मिलियन की बिकी है। सो जब वो पहला उसका जब मार्केट में वो आई थी और वहाँ से लेके अब वो 40 मिलियन में बिकी है, द क्यूमुलेटिव रेट ऑफ रिटर्न और एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो उसने दिया है, इट इज़ 13%। कि आपने स्टार्टिंग में वो पेंटिंग खरीदी होती, इतने सालों में आपको 40 मिलियन मिले हैं, इट इज़ 13% रिटर्न। एंड देन ही से बर्कशायर हाथवे हैज़ डन बेटर। उस टाइम तक बर्कशायर हाथवे का रिटर्न था 25%। तो पॉइंट ही वॉज ट्राइंग टू से कि हम बर्कशायर हाथवे में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, दैट इज़ द बेस्ट हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। फिर एक और स्मार्ट आदमी था, उसने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि ठीक है, हमें रियल एस्टेट में नहीं कर रहे आप, दूसरी कंट्री में नहीं कर रहे हो, हार्ड एसेट में नहीं कर रहे हो, लिवरेज भी नहीं ले रहे हो, फिर कर क्या रहे हो आप? इतना अगर आप इन्फ्लेशन से इतना डर रहे हो तो कर क्या रहे हो? एंड वॉरेन बफेट सेड, हम वही कर रहे हैं जो अगर इन्फ्लेशन नहीं भी होती तो अब भी करते। तो दे से कि इन्फ्लेशन है या नहीं है, डजेंट मैटर, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़, हम ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो अच्छी हैं, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स इट, चाहे इन्फ्लेशन है कि नहीं है। एंड रीज़न ये है कि अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो वो क्या कर पाएगी, जब इन्फ्लेशन आएगा तो जो लेट्स से इन्फ्लेशन का रेट अगर 10% है तो दे कैन इंक्रीज देयर प्राइस बाय 10%। चलिए पिछले साल की कंपनी पे चलते हैं। मैं लास्ट टाइम आपको सिगरेट का एग्जांपल दे रहा था और ये वॉरेन बफेट ने बोला था कि वाई इट इज़ बेस्ट बिजनेस। हर साल गवर्नमेंट सिगरेट पर टैक्स बढ़ा देती है और आप हर साल आईटीसी के रेवेन्यू चेक कीजिए। आईटीसी का इतना बड़ा बिजनेस है, फूड बिजनेस में आ गए हैं, उन्होंने पोर्टल खोल लिया है, होटल्स में है, और सारे बिजनेस ना दे आर नॉट, बस चल रहे हैं, बट इस इतने अच्छी तरह से इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है उन बिजनेसेस का, और ये बड़ी बार न्यूज़ भी आता है। पर ये सारे बिजनेस उनको फ्री में मिले हैं कैसे? सारा का सारा पैसा सिगरेट से ही आ रहा है। दैट इज़ वाई दे से कि अगर इन्फ्लेशन 10% है तो दे विल इंक्रीज द प्राइस बाय 10%, पहले दिन ही इंक्रीज कर देंगे। एल्कोहल इज़ द सेम थिंग, जिस दिन होता है वो एल्कोहल का प्राइस बढ़ा देते हैं, राइट। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जो इन्फ्लेशन प्रूफ बिजनेस का, इट्स फरारी, और फरारी इज़ अ लिस्टेड कंपनी। गाय स्पायर इज़ अ बिग इन्वेस्टर इन फरारी। फरारी बनाता ही इतनी स्पोर्ट्स कार है, 3 साल 4 साल की उसकी बुकिंग रहती है, एंड वट एवर जो भी मार्केट में इन्फ्लेशन होता है उस रेट पे उसको बेच देता है। देयर डजंट, जो बिल्कुल हाई एंड है, लुई विटॉन है, इन्फ्लेशन डजंट अफेक्ट देम। फरारी को इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं करता है। इंडियन कंटेक्स्ट में बताता हूँ एक एग्जांपल, मेरा एग्जांपल नहीं है। देयर इज़ अ राइस मेकिंग कंपनी, बासमती राइस बनाते हैं, उनके एमडी से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और बासमती राइस पे आपको क्या लग रहा है इफेक्ट हो रहा है। ही सेज़ कि हम जैसे दुबई में या सऊदी अरेबिया कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में भी बड़े सारे लोग हैं जो बासमती खाते हैं। बोले ये जो लोग बासमती खाते हैं, बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट बासमती खाते हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि 500 रुपये का किलो आ रहा है कि 510 रुपये का हो जाएगा, या 110 रुपीज़ का आप खाते हैं तो 115 हो गया, उनको नहीं फ़र्क पड़ता इन्फ्लेशन का। दैट इज़ अ गुड बिजनेस, जो कि इन्फ्लेशन का रेट जो है बड़ी आसानी से अपने कस्टमर तक पहुंचा दे। एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब जैसे कि इंडिया में अभी 3 हैं जो आपको ब्रॉडबैंड देते हैं, टेलीफोन की ये सिम कार्ड्स देते हैं। देयर इज़ अ जियो, देयर इज़ अ एयरटेल एंड देयर इज़ वोडाफोन। अब 3 ही है, इनमें से वोडाफोन का पता नहीं कितने दिन है, बट चलिए एयरटेल और जियो तो है ही है। अगर ये रेट डबल भी करते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन है? दे विल से इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन 10% है, वो 15% से बढ़ाएंगे अपना रेट। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई भी, राइट। सो ये जो इन्फ्लेशन प्रूफ बिजनेस होते हैं, दैट इज़ व्हाट वॉरेन बफेट एंड चार्ली मुंगर वर सेइंग कि हम लोग बेस्ट कंपनी ढूंढते हैं सो दैट कि अगर इन्फ्लेशन होगी भी दे विल पास इट ऑन। अब कोक है, अब कोक आई थिंक 2-3 साल पहले कोक का आधा लीटर का 20-25 रुपीज़ में आता था, वो अभी 40 रुपीज़ हो गया है। अब 45 भी हो जाएगा तो भी उतना ही कंजप्शन रहेगा। आप कोक पीते हैं 40 रुपीज़ में, तो 45 में भी पियेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? तो दैट वाज द आंसर विच दे गेव कि अगर इन्फ्लेशन प्रूफ, देयर इज नथिंग इन्फ्लेशन प्रूफ, बट व्हाट वी आर डूइंग इज फाइंडिंग द बेस्ट कंपनी जो हम इन्फ्लेशन के टाइम, जो इन्फ्लेशन को इस टाइप से हैंडल कर सके। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद उनसे पूछा गया अगेन, देखिए वही क्वेश्चन बार बार आते हैं प्रोग्रामिंग ट्रेडिंग के बारे में, कि लोग आजकल बहुत, उस टाइम पे कंप्यूटर्स आना स्टार्ट हो गए थे। दे वाज अ कंपनी, आप पढ़िएगा उनके बारे में, रेनेसां टेक्नोलॉजी, उनकी बुक भी है, वेरी नाइस बुक। ही वॉज वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ दिस एल्गोरिदम ट्रेडिंग, और उन्होंने उस टाइम पे कंप्यूटर्स रखे थे, एंड ही वॉज ट्राइंग टू बिल्ड अ सुपर कंप्यूटर जिसमें सारा डाटा हो, एंड देन दे विल डू दैट फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड जो भी हम ट्रेडिंग बोलते हैं जिसको। और उनके कुछ 300 लोग थे उसकी टीम में। मैनी ऑफ देम आर PhDs फ्रॉम हार्वर्ड, PhDs फ्रॉम स्टैनफोर्ड, मैथ के टॉप मोस्ट मैथ के जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर। दोज टीम मेकिंग एल्गोरिदम्स एंड डूइंग अ ट्रेडिंग। वैसे जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका कंपटीशन है वो,
आपको उनके साथ फाइट करना है। इसके लिए आप ट्रेडिंग में पैसा क्यों नहीं कमाते हैं? क्योंकि आप उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं। तो उसके बारे में व्हाट वाज देयर थॉट्स? देखिए, पहले तो वो चार्टिस्ट एंड इनको तो दे हैव रिफ्यूज्ड कि दे डोंट बिलीव इन ऑल दिस, बट फॉर प्रोग्राम ट्रेडिंग, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, चार्ली मुंगर हैज़ डिफरेंट थॉट्स। ही सेज कि मे बी इफ़ यू आर यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स एंड ट्रेडिंग कर रहे हो, दूसरी साइड में एक ह्यूमन बैठा है, मे बी कंप्यूटर्स विन। जैसे थोड़े टाइम में हमने देखा कि चेस की गेम में आज की डेट में डीप ब्लू कैन डिफीट अ ह्यूमन। और आई थिंक उसका नाम डीप ब्लू ही है ना, जो गूगल ने जो नया बनाया है, कुछ तो डीप ही है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट, बट मुझे क्यों लग रहा है कि डीप ब्लू ही है। अगर आप मुझे 1 मिनट दे तो मैं गूगल सर्च कर लेता हूँ, बट मुझे क्यों लग रहा है कि डीप ब्लू ही है। डीप ब्लू चेस, हाँ डीप ब्लू ही तो है। ओके, सो डीप ब्लू वॉज वेरी फेमस। उसको बड़ा सारा एल्गोरिदम ट्रेडिंग किया गया एंड गैरी कैस्परोव के साथ फाइट हुआ, और यू नो गैरी, कहीं आई थिंक गैरी कास्परोव जीत गया था कि हार गया था, बट इट वॉज वेरी फेमस। उसके बाद जो डीप लर्निंग का जो गूगल का नया मशीन है, यू नो व्हाट दैट डिड, उसने इट इज़ उसको चेस के गेम के रूल्स बताए गए, उसको 8 घंटे लगाए पूरी चेस अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड देन जो उस टाइम वर्ल्ड का बेस्ट सर्वर था चेस का, इस कंप्यूटर ने उसको बीट कर दिया। अब मैं उसका नाम भी भूल गया हूँ, चलिए उसको छोड़ देते हैं। सो यहाँ पे पॉइंट ये था कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया 88 में चार्ली मुंगर से कि प्रोग्राम ट्रेडिंग के बारे में क्या 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 ख्याल है, कि आजकल बड़े सारे लोग ट्रेडिंग में कर रहे हैं एंड दे आर मिंटिंग मिलियंस, क्योंकि उस टाइम तक न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई थी कि हेज फंड्स हैं, एल्गोरिदम ट्रेडिंग करते हैं एंड दे आर मेकिंग मिलियंस। तो चार्ली मुंगर सेड कि ही थिंक्स इट्स नॉट गुड फॉर द ह्यूमैनिटी। अब नॉट गुड फॉर द ह्यूमैनिटी जब पूछा गया तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी डिफरेंट आंसर। तो उसका आंसर ये था कि लेट्स से कि हम 500 लोग हैं इस एजीएम में, लेट्स से हम एजीएम सोचते हैं कि हम कहीं आइलैंड में करेंगे, कहीं पे जाके हम शिप में जा रहे हैं और शिप में ब्लास्ट हो गया और सब कुछ तहस नहस हो गया और हम 500 लोग रह गए आइलैंड में। अब क्या करेंगे? तो हमने कहा कि चलो वॉरेन बफे हमारे चेयरमैन जो ये बोलेंगे लीडर हैं, हम वैसा करेंगे। वॉरेन बफे ने क्या किया, 100 लोगों को लिया, उनको बोला भैया हमें खाने के लिए ज़रूरत है, तुम 100 लोग खाने के ऊपर काम करो। अच्छा, बाकी 100 लोग थोड़ा घर बनाओ, कोई मौसम चेंज हो सकता है, ये वो सर्वाइवल के लिए। बाकी 100 लोग में भी फ्यूचर में हमें क्या चाहिए उसके बारे में थोड़ा जो अच्छे उसके बारे में सोचो। ऐसा करके ही विल डिवाइड एंड एक कम्युनिटी रन की जाएगी। तो दैट इज़ द फेयर थिंग टू डू अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो। बोले अगर वॉरेन बफे ऐसा करे कि ये सब लोग तो काम कर ही रहे हैं, 100 लोग खाना उगा रहे हैं, या 200 लोग खाना उगा रहे हैं या हंटिंग कर रहे हैं, और वो बोले कि जो सबसे हाई आईक्यू लोग हैं 100 लोग, वो मेरे पास आ जाओ, एक कंप्यूटर लो और ये जो उगा रहे हैं उस पर ट्रेडिंग करो, तो क्या क्या यूज़ है उसका उनके लिए? कुछ भी यूज़ नहीं है। तो चार्ली मुंगर पॉइंट वॉज कि इवन दो मनी लोग कमा रहे हैं, बट एज अ ह्यूमन अगर वो बेस्ट ब्रेन्स हैं और वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ जीरो सम गेम। कोई इंडिया से 1000 लोग बैठे हैं, यूएस में 1000 लोग बैठे हैं, सम विल विन सम विल लूज, राइट? बट अल्टीमेटली जब जीरो सम गेम है, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, बट क्योंकि आप सबसे शार्पेस्ट ऑफ द शार्पेस्ट हो। देखिए ट्रेडिंग आपको लगता है आसान है, बट चाहे वो बैंक्स हैं, गोल्डमैन सैक्स, रेनेसा टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन्स, पीएचडी होल्डर्स, नोबल लिटरेचर्स, ये सब लोग लगे होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। इसके लिए तो आप जीत नहीं पाते हो ट्रेडिंग में, और आपको लगता है कि आप पता नहीं क्यों जब भी ट्रेड लेते हो गड़बड़ क्यों हो जाता है। ये जो आप वेबिनार वगैरह देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो सब फेक होता है। ओके, सो दैट वाज हिज थॉट्स ऑन प्रोग्राम, बट ही एक्नॉलेज कि यस, एल्गोरिदम ट्रेडिंग इज कमिंग इन अ बिग वे। उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछा गया था हाँ रिसेशन के बारे में, क्योंकि देखिए बर्कशायर हाथवे का स्टॉक 60% ऊपर हो चुका था, 4000 का पहुंच गया था, फ्रॉम 2800 से 4000 में आ गया था। एंड अगेन S&P वाज आल्सो अप 28%। तो जब बहुत ऊपर कोई चीज़ हो जाती है ना, देन यू स्टार्ट फीलिंग कि यार मैं बेच देता हूँ, बाद में खरीद लूँगा, या अभी खरीद लेता हूँ बाद में बेच दूँगा। यही करते हैं, कोई स्टॉक अगर थोड़ा बढ़ जाए 20% 30%, तो हमारी अर्ज होती है कि यार हो सकता है रिसेशन आ जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और बेच देता हूँ, फिर बाद में खरीद लूँगा। हिज आंसर वॉज, वॉरेन बफेट सेड कि लेट्स से कि मैं एक्स ईयर के लिए ज़िंदा रहूँगा, लेट्स से 30 ईयर्स के लिए,
तो 30 ईयर्स में अज्यूम कर लेते हैं कम से कम 10 बार तो या 12 बार या 15 बार तो रिसेशन आने ही आना है। ओके, देन ही सेज अगर पिछले 35 साल में जब से मैं मार्केट में हूँ मैंने यही प्रेडिक्ट करने में लगाया होता कि रिसेशन कब आएगा, कब खरीदूँ, कब बेचूँ, तो बर्कशायर हाथवे का स्टॉक अभी भी $15 का होता। हिज पॉइंट वॉज अगेन द सेम। ही सेज वी फाइंड अ कंपनी विच इज़ गुड, वी बाई इट, एंड देन रिसेशन के बारे में नो बडी कैन प्रेडिक्ट, नो वन कैन प्रेडिक्ट। इवन तो 1987 में वो कैश में चले गए थे, बट अगेन और उनको फ़ायदा भी हुआ, बट रिसेशन नहीं आया था। इवन तो मार्केट वॉज डाउन बाई 22% इन वन डे एंड देन दे बॉट कोक। तो बट अगेन ऐसा नहीं बोल सकते दे वर प्रेडिक्टिंग रिसेशन, बट दे वर सेइंग कि हमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू एक बिजनेस की, दे सो मच ऑफ बुलिशनेस कि वी आर जस्ट होल्डिंग कैश। इनफैक्ट अगर पिछले 5 साल में भी देखेंगे आप, अब जाके जब मार्केट 50% डाउन हुई, दे स्टार्ट बाय दिस ऑक्सी पेट्रोलियम। नहीं तो 2016 में दे बॉट एप्पल, एंड आफ्टर दैट 5 ईयर्स हो गए एंड दे वर सिटिंग ऑन कैश, $75 बिलियन कैश। यहाँ तक कि कोरोना वायरस में भी जब मार्केट डाउन हुई, दे डिडंट बॉट एनीथिंग। ओके, एक और इंटेलिजेंट आदमी आया था उस मीटिंग में। ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही सेड कि सक्सेसर बिजनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? एंड व्हेन दे सेड कि टू बी वेरी स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन है, ही सेड कि आप बोलते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया न्यूज़पेपर में आप हैं, इंसाइक्लोपीडिया में आप हैं, तो बिल गेट्स वॉज कमिंग, माइक्रोसॉफ्ट वॉज कमिंग, और माइक्रोसॉफ्ट की एक एडवर्टीजमेंट आई थी जिसमें वो एक सॉरी आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगी वो एडवर्टीजमेंट, प्रिंट एडवर्टीजमेंट थी कि बिल गेट्स एक आई थिंक रेडवुड ट्री होता है शायद से, वो जो बहुत हाइट में बहुत ऊपर होता है, उसके ऊपर बिल गेट्स है और नीचे बड़े सारे लाखों करोड़ों पेपर रखे हैं, उनके ऊपर बैठा है। एंड द स्टेटमेंट ही इज़ गिविंग इज़ दैट कि जितनी इन्फॉर्मेशन इस पूरे पेपर्स में है यू कैन गेट इन टू वन CD। वो CD का प्रचार कर रहा था या CD की मार्केटिंग कर रहा था। तो द क्वेश्चन वॉज कि आप इंसाइक्लोपीडिया न्यूज़पेपर्स बोल रहे हैं, बट अब CD आ जाएगी तो ये बिजनेस तो डाउन हो जाएगा, तो आपका क्या ख्याल है? तो वॉरेन बफेट सेड कि ही थिंक्स कि आज से 20 ईयर्स बाद भी इंसाइक्लोपीडिया विल बी यूजफुल। ही डजंट हैव एनी मोर इनसाइट्स देन दैट। जनरली वॉरेन बफेट सेज कि हम वो बिजनेस ढूंढना चाहते हैं विच विल नॉट चेंज बाय आफ्टर 20 ईयर्स। एग्जाम्पल देता हूँ उनका कहने का मीनिंग क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स इज़ अ फ्रेंड ऑफ वॉरेन बफेट। तो बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट को बोला कि कंप्यूटर्स आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, सो यू शुड इन्वेस्ट इन सम कंप्यूटर और टेक्निकल स्टॉक्स, टेक स्टॉक्स। तो वॉरेन बफेट सेड कि क्या कंप्यूटर्स चेंज कर देंगे द वे मैं अपनी चिंगम खाता हूँ? ही इज़ इन्वेस्टेड इन रिगलिस की जो चिंगम आती है, कि लोग इस कंप्यूटर्स की वजह से चिंगम खाना छोड़ देंगे या उनका तरीका चेंज हो जाएगा। बिल गेट्स सेड नहीं, बोला मैं अपनी चिंगम रख लेता हूँ, तुम अपने कंप्यूटर्स रख लो। देखिए कितनी गहरी बात है। हाँ, पर जब ये क्वेश्चन चार्ली मुंगर को पूछा गया कि वट ही थिंक्स ऑफ कि जो बिजनेस आते हैं नए और पुराने बिजनेस को ब्रेक कर देते हैं, उसके बारे में क्या है, सो चार्ली मुंगर सेड कि 1930s में रेलवे वॉज अ वेरी गुड बिजनेस। अब लेट्स से कि तुम्हारे पास रेलवे का बिजनेस है, इट्स अ गुड बिजनेस। अब 30s में जब एरोप्लेन्स इन्वेंट हो गए और आपका रेलवे का बिजनेस है, तो यू विल से कि यार अब तो एरोप्लेन्स आ गए, तो अगर आप अपना सारा रेलवे का बिजनेस बेच के, क्योंकि इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी भाई, आप हवा में उड़ सकते हो, ट्रेन में क्यों जाओगे? 30s की बात ही वॉज सेइंग। तो यू कुड हैव इन्वेस्टेड, मतलब अगर आप ऐसा करते कि रेलवे बेच देते और एरोप्लेन्स के बिजनेस में घुस जाते, यू हैव डन अ टेरिबल जॉब। क्यों? क्योंकि 30s में एरोप्लेन्स आ गए थे, 30 से लेके 90s तक एरोप्लेन हैज़ गिवन 0 रिटर्न। किसी भी एयरलाइन स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। सो हिज पॉइंट वॉज कि इवन दो रेलवेज का बिजनेस है, एरोप्लेन केम एज अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आप रेलवे को छोड़ के एरोप्लेन के स्टॉक्स ले लेते तो यू हैव डन अ टेरिबल मिस्टेक। बट देन ही सेज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द राइट डिसीजन वुड हैव बीन कि आप पैसेंजर को जो ट्रांसपोर्ट करने का बिजनेस है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, उससे बाहर हो जाते हैं। इट वुड हैव बीन अ राइट डिसीजन, यू कुड हैव फाइंड अ न्यू बिजनेस विच इज़ अ मोनोपोली इंस्टेड ऑफ वेटिंग इन द ट्रेन और बाइंग अ एरोप्लेन बिजनेस। तो ये कुछ एनेक्डोट्स हैं उस मीटिंग के। आई थिंक लास्ट वाला मुझे बहुत पसंद है कि अल्टीमेटली द इफ़ यू आर इंटेलिजेंट वाइज मैन गेट आउट ऑफ द पैसेंजर बिजनेस। चलिए लास्ट फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछा था उनसे कि हाउ दे फील इंस्पायर्ड, चार्ली मुंगर एंड वॉरेन बफेट। सो बोथ सेड कि
इफ़ यू वांट टू फील इंस्पायर्ड, यू वांट टू फील लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है आप कुछ बुक्स पढ़ें, स्पेशली जो बायोग्राफीज़ होती हैं उसको पढ़ें। बेंजामिन फ्रैंकलिन की, चार्ली मुंगर ऑलवेज से, एंड्रयू कार्नेगी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। मेरे से पूछेंगे तो बिल गेट्स की पक्का पढ़िए, इट्स रियली गुड। रेनेसां टेक्नोलॉजी वाली पढ़िए, इट्स एक्सीलेंट बायोग्राफी। बट द पॉइंट ही सेज कि ऐसा क्यों करना चाहिए, बिकॉज आपको तो 10 दिन लगेंगे हो सकता है एक बायोग्राफी पढ़ने के लिए, राइट? 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, लेकिन एक बायोग्राफी जो है वो एक व्यक्ति का 40, 50, 60 ईयर्स का कंप्लीट एक्सपीरियंस है। उसके हाइज हैं, उसके लोज हैं, उसकी इनोवेशन है। एंड बायोग्राफी ऐसा थोड़ी कि मेरी और आपकी लिखी जा रही है, वो एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने कुछ अचीव किया लाइफ में। सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स रीडिंग अ बायोग्राफी। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप स्टॉक मार्केट की बायोग्राफी पढ़े, आप जनरल पढ़िए। सो मैनी बायोग्राफीज आती है, महात्मा गांधी की पढ़ के देखिए, यू विल बी इंस्पायर्ड कि भैया आजकल एक वीडियो वायरल करना है वो नहीं होता। अगर आप एक यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, टेलीफोन नहीं होते थे, हम गुलाम थे, और उस स्टेज पे भाई उन्होंने बोला कि मैं डांडी मार्च करूंगा, पूरा इंडिया खड़ा हो गया था। सोचिए क्या स्ट्रेंथ रही होगी, कैसे किया होगा। जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे आप, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यू विल अंडरस्टैंड दैट पावर। सो द पॉइंट है चार्ली मुंगर का कि बायोग्राफीज़ को पढ़ा कीजिए, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, प्लस आप वाइज बनेंगे। किसी व्यक्ति ने जो 60 ईयर्स में किया, आप उससे सीख सकेंगे एंड यू बिकम अ बेटर पर्सन कि हाँ यार ऐसा भी होता है लाइफ में, ऐसी सिचुएशन भी आती है, इतना टफ भी होता है। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब हम ये एजीएम्स पढ़ रहे हैं या इनके बारे में सुन रहे हैं, तो आप सिर्फ एक लेक्चर नहीं सुन रहे हैं, आप वॉरेन बफे प्लस चार्ली मुंगर, एक का भी नहीं, 2 व्यक्तियों का कंप्लीट स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस 35-40 ईयर्स का उस टाइम तक, प्लस उस एक साल में क्या हुआ उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 1988 की इस थीम के साथ जो अपने उनको सजेस्ट करते हैं कि यू शुड गो एंड रीड बायोग्राफीज, जो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा। दिस मीटिंग एंडेड एंड दैट वाज द एंड ऑफ 1988। 1989 बिकॉज ऑफ कोको कोला एंड देन यू नो गिविंग enormous returns in stock market, or people were catching eye, or Warren Buffett and Charlie Munger were catching eye, Berkshire Hathaway was catching eye। तो चलिए 1989 की मीटिंग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड वीकेंड, एंजॉय योरसेल्फ।